उल्लंघनों पर आरबीआई ने 197 कम्युनिकेशंस पर 18.76 लाख रुपए का कंपाउंडिंग शुल्क लगाया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने फरवरी 2026 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा के उल्लंघन के मामले में 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ओसीएल पर 18.76 लाख रुपए का कंपाउंडिंग शुल्क लगाया। 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड की मूल पेरेंट कंपनी है। यह दंड उसकी एक सहायक कंपनी से जुड़े विदेशी निवेश लेनदेन में हुई अनियमितताओं से संबंधित है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा और निवेश नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने पर आरबीआई के निरंतर फोकस को दर्शाती है। पृष्ठभूमि: फेमा और आरबीआई की नियामक भूमिका। 1999 में लागू फेमा भारत में विदेशी मुद्रा लेन देन और सीमा पार निवेशों को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य बाह्य व्यापार को सुगम बनाना और विदेशी मुद्रा बाजार का सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है। आरबीआई फेमा के प्रावधानों को लागू करने वाली प्रमुख प्राधिकरण है जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह की निगरानी करती है। फेमा के तहत उल्लंघनों का कंपाउंडिंग तंत्र मजबूत है। इसके अंतर्गत संस्थाएं स्वेच्छा से उल्लंघन स्वीकार कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकती है। कंपाउंडिंग के बाद उस मामले में आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। कंपाउंडिंग आदेश का विवरण: आरबीआई के आदेश के अनुसार उल्लंघन मार्च 2016 से जून 2017 की अवधि में किए गए विदेशी निवेश लेनदेन से जुड़ा है। इस दौरान लिटिल इंटरनेट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड ने लगभग 33 करोड़ रुपए का निवेश लिटिल इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड LIPL में किया, जो 197 कम्युनिकेशन से संबद्ध एक सहायक कंपनी है। यह लेनदेन फेमा अधिसूचना संख्या 120 RB 2004 के विनियमन 5(1) तथा विनियम 13 के प्रावधानों के उल्लंघन में पाया गया, जो कुछ विदेशी निवेश मानदंडों को नियंत्रित करते हैं। मामले की जांच के बाद आरबीआई ने 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड पर 18.76 लाख रुपए का कंपाउंडिंग शुल्क लगाया। प्रकटीकरण और अनुपालन: 197 कम्युनिकेशन ने इस कंपाउंडिंग आदेश का खुलासा सेबी लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं विनियम 2015 के विनियम 30 के तहत किया। यह विनियम सूचीबद्ध कंपनियों को निवेशकों की पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं का समय पर प्रकटीकरण अनिवार्य करता है। कंपनी ने कंपाउंडिंग का विकल्प चुना, जो फेमा के अंतर्गत स्वैच्छिक निपटान प्रक्रिया है। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के साथ ही यह मामला निपट गया और इस विशेष उल्लंघन पर आगे कोई प्रवर्तन कार्रवाई नहीं की जाएगी। अन्य संबंधित घटनाक्रम: इस मामले के अतिरिक्त आरबीआई ने 197 कम्युनिकेशंस की एक अन्य सहायक कंपनी नियर बाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर जुड़े फेमा उल्लंघन को भी कंपाउंड किया। इस पर वित्त वर्ष 2025-26 फाइनेंशियल ईयर 2026 की तीसरी तिमाही Q3 में 4.28 लाख रुपए का कंपाउंडिंग शुल्क लगाया गया। ये कार्रवाइयाँ डिजिटल भुगतान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सक्रिय कॉर्पोरेट समूहों के विदेशी निवेश लेनदेन पर बढ़ती नियामक निगरानी को दर्शाती है। आरबीआई की कार्रवाई का महत्व: आरबीआई का यह निर्णय फेमा के अनुपालन के महत्व को रेखांकित करता है और जुड़े मामलों में जटिल कॉर्पोरेट संरचनाओं और अंतर्राष्ट्रीय संचालन वाली बड़ी टेक और फिनटेक कंपनियों के लिए विदेशी मुद्रा नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है।